रहा हूं ट्रेन की, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। बेसिक चीजें होती हैं यहाँ पे, अगर आप समझोगे तो बड़े अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, ट्रेन या तो एक ही तरफ जा रही है, दो की दोनों, ठीक है, और या तो बोल रहा है कि आमने सामने से आ रही हैं। तो कई बार टकराने के लिए बोलता है, कई बार क्या बोलता है कि कितनी देर में पार करेंगी। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो पहली चीज हम इसकी स्पीड की बात करेंगे। स्पीड के लिए क्या करते हैं, जब दोनों ट्रेन हमारी एक ही दिशा में जा रही हूं, जब दोनों ट्रेन हमारी एक ही दिशा में जा रही हो तो स्पीड का हो जाता है अंतर, यानी कि S1 माइनस S2, ये जो भी आया आपका दोनों का स्पीड का डिफरेंस हो जाता है। यूनिट हमेशा सेम होगी, मात्रक हमेशा सेम होगा, दिमाग में रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए आपसे दूसरी कंडीशन में कि एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन भाई साहब उसके उल्टा आ रही है। सोचो ये लखनऊ है और ये कानपुर है, यानी कि CNB है सेंट्रल, और ये लखनऊ था और ये था कानपुर, ठीक है। दोनों एक ही तरफ जा रही है, दोनों विपरीत में आ रही है, तब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अब भाई साहब याद रखिएगा, अब क्या याद रखोगे, जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी ना तो वो दोनों की जो लंबाई होगी ना दोनों ट्रेनों की, वो पूरा टाइम लेगी। यानी कि जब दो ट्रेन होंगी दोनों की लंबाइयां जुड़ के काम करेंगी, जब पार करेंगी तो दोनों की लंबाई। और अगर प्लेटफॉर्म आ जाए, प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही होगी आपकी दूरी। जो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी, अपनी भी लंबाई पार करेगी। लेकिन किसी भी आदमी को पार करती है ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही चलती है, किसी खंबे को पार करती है तब भी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलती है। या कोई भी चीज हो ऐसी कि कोई भी मान लीजिए बैठा हुआ व्यक्ति है दूसरी ट्रेन में, उसको पार कर रही है तब भी वो अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी। लेकिन जब दो ट्रेन की बात की जाए तो दोनों ट्रेन की लंबाइयां जुड़ जाती हैं। अब मेन पॉइंट यहां पर यह है कि जो फॉर्मूला हमारा होता है, जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है हमारा मेन फॉर्मूला, कि दूरी जो होती है ना, दूरी बराबर स्पीड बटे टाइम होता है। तो इसको जब हम करते हैं तो स्पीड तो आपकी दोनों का डिफरेंस होगा, इसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे जैसी आपको चाहिए होगी। अगर दोनों ट्रेन होंगी आमने सामने आ रही होंगी, दोनों को जोड़ दोगे। एक दिशा में जा रही होंगी, कितने देर में पार करेंगे, दोनों को स्पीड का घटा दोगे, ठीक है। दोनों को अगर घटा दोगे तो वैसे ही यूज करेंगे, स्पीड जगह स्पेस, दूरी की जगह दूरी। कैसे, दोनों ट्रेन होंगी तो दोनों ट्रेन की स्पीड दूरी को जोड़ दोगे और टाइम आपका सेम रहता है, टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहां तक, यहां पे आपका ये होता है दूरी बराबर स्पीड गुणे टाइम होता है, सॉरी, यानी कि ये होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे दूरी निकालने के लिए, कि जो आपकी होगी यहाँ पे दो ट्रेनों की बात की जा रही है ना, इसलिए D1 प्लस D2 बराबर क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 गुणे टाइम यानी कि समय, यहाँ पे ये होगा। और अगर इस वाले के लिए बात करेंगे तो D1 प्लस D2 या L1 प्लस L2 कर लो, दोनों की लंबाइयां, यहाँ पे S1 प्लस S2 और गुणे समय यानी कि टाइम होगा। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, और बाकी जो भी चीजें होंगी, जो भी कंडीशंस बनती होंगी, वो चीजें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी एग्जाम के लिए इतना इनफ है, इसको देखिएगा अच्छे से। आदमी प्लेटफॉर्म या ट्रेन, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। चोर पुलिस वाला मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है जिसमें सेम कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख, अच्छा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो जरूर आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। एक गाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर ट्रेन जो कि 300 मीटर लंबी है, कितनी स्पीड से चलती है, 90 किलोमीटर घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। लंबाई अगर इसकी बात करें तो हमारी इसकी जो लंबाई है ट्रेन की कितनी है, 300 मीटर, ठीक है, ये हमें पता है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है हमें, तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही है दूसरी ट्रेन 2 मिनट में पार करती है, एक दूसरे को 2 मिनट में पार कर जाती हैं। कितने की स्पीड से चल रही है, वो 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है भाई साहब। चाल, जो इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन इसकी लंबाई यानी कि इसको अगर हम L1 मान लें तो ये क्या हो जाएंगे, L2 होंगे। और आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है, दोनों किस दिशा में चल रही हैं, दोनों, एक मिनट देख लीजिएगा क्वेश्चन में, दोनों उसी दिशा में चल रही हैं। कि एक ट्रेन अगर यहां से जा रही है ना,
सोचो ये लखनऊ है और ये है कानपुर, मैं KNP लिख दूं या CNB लिख दूं, ये CNB समझ लो। एक लखनऊ हो गया, एक कानपुर, एक ट्रेन गई लखनऊ से कानपुर, दूसरी फिर चली गई, ठीक है। अब भाई साहब जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं ना, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी स्पीड घटती है, ध्यान दीजिएगा। दो ट्रेनें जब एक ही दिशा में जाएं तो स्पीड घटती है, लेकिन जब आमने सामने से आए तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। क्यों? अरे दोनों ऑब्वियसली, तुम भी उधर से आओगे और दूसरा भी उधर से आएगा, तो ऑब्वियसली जल्दी मिलोगे ना, कि दोनों ट्रेन अब आएंगी तो जल्दी मिलेंगी वो। अब जब दूर जाएंगी, यानी कि एक पहले चल चुकी है, एक पीछे से जा रही है, तो ऑब्वियसली दोनों की स्पीड घट के काम करेगी। इतना क्लियर है। अब हमें फॉर्मूला पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब एक चीज बताओ कि जब अगर एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, ठीक है, तो भाई साहब ये जब पार करेगी ना, इसको जब पार करेगी तो इस ट्रेन की यहीं से शुरू हो जाएगी और पार करने में पूरा यहां तक लेगी, यानी कि इसकी लंबाई और अपनी लंबाई दोनों चलेगी। अगर ये L1 है इसकी लंबाई और इसकी L2 है, क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर ट्रेनों की इनकी लंबाई की बात करेंगे तो L1 प्लस L2 इसको स्पीड करने में लंबाई चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि जो दूरी होगी ट्रेनों की दूरी की बात करेंगे हम लोग, कितने समय में, 2 मिनट दिया हुआ है टाइम, 2 मिनट को अगर हम सेकंड में कर लें, देखिएगा अगर आपका यहाँ पे 2 मिनट दिया गया है टोटल टाइम, तो टाइम हम लिख लेते हैं 2 मिनट। अब फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे ट्रेन के लिए, अगर एक की लंबाई L1 है दूसरे की L2 है, तो और स्पीड अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर यहाँ पे S1 माइनस S2, माइनस कहने का मतलब ये डिफरेंस, दोनों का अंतर होगा, S1 और S2 का, गुणे क्या होगा, समय यानी कि टाइम। तो अब यहाँ पे वैल्यू अपनी पुट कर लो। L1 आपको दी गई, ये पहली ट्रेन लिख लो इसको, ये पहली थी और ये दूसरी थी, ठीक है, क्योंकि इसको L2 माना है। तो ये हमारी इसकी लंबाई थी 300 और दूसरे वाली की नहीं दी हुई है, और बराबर कर लिया हमने किसको, S1 और S2 दोनों का डिफरेंस देखो, एक हमारी 90 है दूसरी 60 है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 30 हुआ ना। तो यानी कि 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब एक चीज देखना, ये किलोमीटर पर घंटा में है, हमने बताया था किलोमीटर पर घंटा से 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, याद करो, मैंने बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ो, फिर से मैं बता दे रहा हूं। ये बड़ा यूनिट है, छोटे में जाएंगे तो ऑब्वियसली 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। कैसे होता है ये चीज जानने का समय नहीं है। तो ये अगर यहाँ पे ये किलोमीटर पर घंटे में हो गया, बाकी सब किस में है, सेकंड में हो जाएगा और मिनट मीटर में हो जाएगा, इसलिए इसको भी मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो गुणा कर देंगे किससे, 5/18 से। अब टाइम जो हमें दिया गया है, टाइम 2 मिनट दिया गया है, तो 2 मिनट को सेकंड में कर लेंगे, 2 गुणे 60। क्यों? क्योंकि ये हमारा मीटर पर सेकंड में है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे? देखो, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 6 × 18, 6 × 60, ठीक है। अब इधर देख लो, और ये अगर आगे सॉल्व करोगे, 300 प्लस L2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, 30 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 10 बटे 3, तो 3 दहम 30। देखना, 10 × 5 = 50, दूना 100, और 100 गुणे 10 करेंगे 1000, यानी कि 300 प्लस L2 बराबर कितना आया, 1000। अगर 1000 आया है तो भाई साहब आगे देख लो, L2 कितना हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा 1000 में 300 माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 300। अगर आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 700 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई हमारी आ गई 700 मीटर। क्वेश्चन में एक बार देख लो कि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, क्या आपने वही निकाला है। अगर ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखें, अच्छे से समझे इसको। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन में था कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अच्छे से क्वेश्चन समझें, ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर होता है, ठीक है।